Hello बच्चों, let us read this question. This question says, during the extraction of Ag and Au using a KCN solution, cyanide ions react with metal ions as. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ऑप्शन डी ए लुइस एसिड. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम सिल्वर और गोल्ड यानी कि Ag एंड Au का एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजिंग KCN सॉल्यूशन, तो साइनाइड आयंस उस रिएक्शन के दौरान मेटल आयंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag एंड Au यूजिंग KCN सॉल्यूशन. सो यहाँ पे हमारे पास KCN का सॉल्यूशन प्रेजेंट है. सो उसमें हम देख सकते हैं K प्लस आयन और Cn माइनस यानी कि साइनाइड आयन प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के साथ ये साइनाइड आयन रिएक्ट करेंगे. अगर हम साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे माइनस चार्ज. सो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है उसकी अगर हम बात करें तो उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो वो यहाँ पे मेटल आयंस को यही लोन पेयर डोनेट करता है एंड एज अ लुइस बेस एक्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं लुइस बेस हमारे पास लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज होती हैं और इसी कारण से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है सिल्वर एंड गोल्ड का साइनाइड के साथ. सो यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, Ag प्लस 2Cn माइनस, क्योंकि यहाँ पे KCN सॉल्यूशन से केवल साइनाइड आयंस ही रिएक्ट करेंगे सिल्वर और गोल्ड के साथ, और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है AgCN होल ट्वाइस माइनस का. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो Ag का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे अगर हम पूरे साइनाइड आयन की बात करें तो उस पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पे हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट X अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं X -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 तो 2 Cn के लिए हो जाएगा -2 और ओवरऑल चार्ज है -1. सो इससे X की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे +1. सो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. सो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन के दौरान सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो साइनाइड आयंस हैं वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं सिल्वर का हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिला है. और हम एक और तरीके से देख सकते थे कि यहाँ पे ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इसी कारण से हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ सिल्वर का. सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर हम सिमिलर रिएक्शन देखें गोल्ड के लिए तो वो हो जाएगा Au प्लस 2Cn माइनस गिव्स AuCN होल ट्वाइस माइनस. यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में. Cn के लिए पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. यहाँ पे गोल्ड का हम X अज्यूम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. सो हम लिख सकते हैं X -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक Cn के लिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 के लिए -2, जिससे X की वैल्यू आ गई +1. सो यहाँ पे हमारे पास जो गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है +1. सो यहाँ पे हमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन देखने को मिला. सो यहाँ पे भी जो साइनाइड है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों केस में हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिला सिल्वर और गोल्ड का. सो इसी कारण से जो यहाँ पे साइनाइड आयंस हैं वो एज एन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी एक्ट करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो यहाँ पे कर रहे हैं. सो इसी कारण से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा साइनाइड आयंस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा साइनाइड आयंस एज अ लुइस बेस एक्ट करेंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर्स आ गए वो आ गए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.